हमने यहाँ भी दो पात्र बना लिया, एक पात्र आपका पहले का है, एक पात्र आपका है। सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई दूध और पानी का कोई एक पात्र है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। सवाल में ऐसे कह रहा है कि मिश्रण का कौन सा भाग पानी से रिप्लेस किया गया, यानी कोई भाग, यानी मान लो कि कौन सा भाग है, यही आपसे पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं कोई ऐसा एक पार्ट है पानी का, मिश्रण का, जो पानी से रिप्लेस किया गया, यानी कुछ पार्ट यहाँ से क्या किया गया, मिश्रण का निकाला गया और उसके बाद क्या किया गया, उसमें पानी उतना ही डाल दिया गया। अब सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई देखो, मिश्रण का कुछ भी पार्ट इसमें क्या करता है, मिश्रण का कुछ भी पार्ट यहाँ से निकालता है, निकालने के बाद उतना ही पानी मिला देता है। तो बात साफ साफ यहाँ हो रही है कि जब मिश्रण का कुछ भी पार्ट यहाँ से निकाला गया तो जितना यहाँ पे था रेशियो मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ भी रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, उतना पानी मिलाया गया इसमें, तो वैसे ही कह रहा है सवाल में कि पानी आपका कितना हो जा रहा है, 50% हो जा रहा है, यानी 50% आपका पानी हो जा रहा है। इसका मतलब ये बात साफ हो गई कि इसमें मिल्क यानी दूध भी आपका 50% रहा होगा। कुछ नहीं, यहाँ रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मिश्रण में से उसका कुछ पार्ट निकालते हैं और उतना ही पानी मिला देते हैं तो वहाँ पे मिल्क का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी जितना दूध पहले था उतना दूध अभी भी रहेगा। परिवर्तन केवल किस में आएगा, पानी में आएगा, क्योंकि पानी अलग से मिलाया गया है। तो भाई यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ दूध आपका 7 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। तो 7 से यहाँ किया तो बैलेंस के लिए 7 से यहाँ भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका जो रेशियो आ गया, इस तरीके से जो आपका रेशियो आ गया, अभी जो वर्तमान रेशियो आ गया मिल्क एंड वाटर का, कितना आ गया, 7:7 आ गया। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको ये भी बात पता है कि भाई अगर ये पहले का पात्र है, ये अब का पात्र है, इन दोनों पात्र में जो मिश्रण की क्वांटिटी रही होगी, सपोज दैट कुछ भी रही होगी, तो भाई जितना मिश्रण का क्वांटिटी यहाँ से निकाला गया उतना ही अगर पानी डाल दिया गया, इसका मतलब कि मिश्रण की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मिश्रण की क्वांटिटी है वो क्या रही, कांस्टेंट रही, यानी जितनी क्वांटिटी यहाँ रही होगी उतनी क्वांटिटी यहाँ पे भी है। इसका मतलब अगर ये 7 अब है दूध और 7 पानी अब है, तो मिश्रण की क्वांटिटी अब कितनी है, 14 है। अगर अब 14 है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में भी 14 रहा होगा। लेकिन आपके सवाल में यहाँ क्या दिख रहा है कि भाई पानी पहले 3 था, अभी 7 हो गया, तो पानी कितना डाला गया, जवाब होगा सर पानी तो 4 लीटर डाला गया। कितना डाला गया, 4 लीटर डाला गया। अब अगर पानी 4 लीटर डाला गया है तो इसका मतलब मिश्रण भी 4 लीटर निकाला गया होगा, क्योंकि ये बात आपके सवाल में साफ साफ बोल दिया है कि मिश्रण की जितनी क्वांटिटी निकाली गई उतना ही पानी डाला गया, यानी पानी से रिप्लेस किया गया मिश्रण को वो क्वांटिटी। इसका मतलब अगर पानी 4 डाला है तो मिश्रण भी क्या किया होगा, 4 लीटर ही निकाला होगा। और आपसे यही पूछ रहा है कि मिश्रण का कौन सा भाग पानी से रिप्लेस किया गया था। तो मिश्रण कितना रिप्लेस किया गया था, 4 लीटर मिश्रण रिप्लेस किया गया था पानी की जगह। कितने लीटर मिश्रण में से, 14 लीटर के मिश्रण में से। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2/7। यानी आप ये बात आसानी से कह सकते हो कि 2/7 लीटर जो आपका मिश्रण है वो पानी से रिप्लेस किया गया था, जो कि क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों।